5 साल में 17 बार पेपर लीक। आप बताइए यदि बीजेपी की सरकार में 19 बार पेपर लीक। सुबह पेपर देते हैं, शाम को पेपर लीक। किसान मजदूर का बच्चा वहाँ जाता है, कोचिंग करता है, कई हजारों लाखों रुपए खर्च करके जाता है और उनकी पूरा जिंदगी का सवाल होता है। आप देखिए पढ़ाई किस तरह से की जाती है। गरीब आदमी अपना कपड़े तन का बेच कर उनको पढ़ाता है, उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। अरे राजस्थान के अंदर मेरी गूंगी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। टोंक में 90,000 मोमडन है, तो 90,000 में से 40,000 तो वोट देते ना यूनुस खान को, क्यों नहीं दिए? यहाँ अमन चैन से हम रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब। और रही मोदी जी की योजना, हिंदू के पास भी वही योजना है, मुस्लिम के पास भी वही योजना है। जितनी योजनाएं आ रही हैं, आप बताओ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिमों को फ़ायदा नहीं मिला है? और जितनी भी योजना आ रही है मोदी सरकार की, सबको फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त हम निवाई विधानसभा में मौजूद है और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजस्थान चुनाव में किस सरकार का या किस पार्टी का रुझान ज़्यादा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस कौन आएगी? बीजेपी पे इतना भरोसा क्यों है? बीजेपी ने काम करवाया है। आप बीजेपी का देखो, अभी राम मंदिर 500 साल की जो अटका हुआ मामला था, आज राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन 20 जनवरी में होने वाला है। आप धारा 370 जिसे हम पीड़ित थे, कई तरह के 2 निशान नहीं चलेंगे, ये सब कुछ उन्होंने लगा रखा था। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास करवाया, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। राम मंदिर का जब आप जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस उस राम को मानने के लिए तैयार नहीं, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाती है। जी यही तो है ना। अब वो झूठी जनेऊ पहन के और वो प्रियंका जी बिना, एक महिला वो अभी हवन करती हुई एक फ़ोटो आई है, तो बिना एक ये बताओ कि आप वो कैसे हवन कर सकती है महिला? न तो उसके हस्बैंड साथ में होने चाहिए इनकी, यदि हवन भी कर रही है वो झूठी जनेऊ, उनको पता ही नहीं किस तरह तो हवन होना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह मुंह होना चाहिए। ये सब दिखावा कर रहे हैं। राम को मानने वाले नहीं है, ये काल्पनिक बताते हैं राम को। बिल्कुल काल्पनिक बताते हैं और साथ ही कहते हैं कि मोदी की वजह से हिंदू मुस्लिम हुआ है, यानी कि विवाद बढ़ रहा है। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में अमन चैन है। कहीं पे दंगे फसाद जो होते थे, दंगे फसाद सब बंद हो गए। मोदी योगी आने से तो आप देखो ना, यूपी में कितने दंगे फसाद होते थे। आज देखो कि शांति से सभी हिंदू मुस्लिम सब आराम से रह रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। जो योजना बनती है केंद्र सरकार की, जो योजना आई उसमें मना किया कि भाई मुस्लिम को ये योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये हिंदू को ही मिलेगा। तो ये तो केवल बातें बनाने वाले लोग हैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। दंगा फसाद की बात आती है, राम मंदिर का भी जिक्र होता है, राजस्थान में मंदिर तोड़े जाते हैं, इस पे सरकार फिलहाल चुप क्यों है? सरकार ने जितने भी आप रामनवमी पर यहाँ पे पत्थर फेंके जाते हैं जी, पीएफआई का यहाँ पे वो निकलता है, जुलूस निकलता है, पीएफआई का जुलूस निकलता है, रामनवमी के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। हमारे मंदिर को तोड़ा गया है, यहाँ का सीएम चुप बैठ गया, यहाँ पर कुछ बोले नहीं। और जो यहाँ पर हमारे ललवाड़ी गाँव है, ताज़ा उदाहरण है, यहाँ पर गौ की हत्या हुई है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और उनको रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद में भी हमारे जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, उनको यहाँ के विधायक ने जेल भिजवाया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया और जो मुलजिम थे उनको फ्री कर दिया। क्राइम के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे आ गया है, वहीं यूपी में माफिया का सफाया हो गया है। तो राजस्थान को किस तरह की सरकार की उम्मीद है? ये आप देखो, महिला सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है। आज राजस्थान में इतना क्राइम है। हमारे अभी 4 साल की बच्ची के साथ तो एक एएसआई ने, आपने देखा होगा कि किस तरह से, उनको कोई डर ही नहीं है राजस्थान में। आज यूपी में कितना डर हो गया, माफिया जीते सबका इलाज कर दिया बाबा बुलडोजर ने। तो हम तो चाहते हैं यहाँ पर भी ऐसी सरकार, बाबा बुलडोजर की सरकार आने वाली है। राजस्थान में अच्छा काम होगा और आराम से अमन चैन से राजस्थान में सुख शांति रहेगी। और कन्हैया लाल का भी मामला आता है, लोग कह देते हैं, कांग्रेस खास करके कहती है कि उसमें खुद बीजेपी की ही लोग थे, उस पर क्या कहेंगे? आप बताइए। आप अभी झूठा इल्ज़ाम है। कन्हैया लाल एक दर्जी अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, कोई मामूली कोई पोस्ट हो गई, जैसे वो एक मैटर चला था वहाँ पर, वो एक पत्रकार थी, उसका कोई मैटर चला था, उसके बच्चे ने कोई पोस्ट कर दी होगी, उसके घर पे आके उन बदमाशों ने जिन्होंने उसकी हत्या की है, दादागिरी से उनसे पेश आने के बाद में उस पोस्ट को हटा दी, उसके बाद में गला रेत कर हत्या कर दी सरियाम, और उन्हीं के लोग हैं। और वो ये राजस्थान की सरकार इन्होंने किया, ये 5 साल में काम नहीं किया। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम राजस्थान की सरकार ने, गहलोत सरकार ने किया है। अच्छा, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के टाइम में भी तो पेपर लीक हुए हैं, वही मुद्दा क्यों घसीट रहे हो? 5 साल में 17 बार पेपर लीक। आप बताइए यदि बीजेपी की सरकार में 19 बार पेपर लीक।
सुबह पेपर देते हैं, शाम को पेपर लीक। किसान मजदूर का बच्चा वहाँ जाता है, कोचिंग करता है, कई हजारों लाखों रुपए खर्च करके जाता है और उनकी पूरा जिंदगी का सवाल होता है। आप देखिए पढ़ाई किस तरह से की जाती है। गरीब आदमी अपना कपड़े तन का बेच कर उनको पढ़ाता है, उसके बाद में पेपर लीक हो जाता है। अरे राजस्थान के अंधी बहरी गूंगी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। गहलोत 7 गारंटी दे रहे हैं योजना का, उसे लेकर क्या कहेंगे? गारंटी किस बात की दे रहे हैं? इन्होंने गारंटी पहले इनका युवराज था राहुल गांधी, वो गारंटी दे के गया था राजस्थान में कि 1 से लेकर 10 तक गिनती पढ़ते हैं, सारे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। तो इनकी गारंटी पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है। जो रेवड़ी बांट रहे हैं, आप ये बताएं 4.5 साल तक कहाँ थी ये सरकार? जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, युवाओं पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ रामनवमी के दिन पत्थरबाजी की जाती है, फिर ये सरकार कहाँ थी? आगे काहे की गारंटी इस सरकार की? तो इस बार यहाँ नेवाई में क्या मुद्दा उठेगा, कौन सा जनता का मुद्दा होगा? नेवाई में यहाँ के विधायक ने 5 साल में, आप चाहे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हो, यहाँ के विधायक ने न तो आम जन से कभी बातचीत की, यहाँ के विधायक ने फोन तक नहीं उठाए कार्यकर्ताओं के। यहाँ की जनता जब उनसे मिलने गई तो विधायक 3 गेट रखता है इसके बंगले के, आगे पीछे बाएं ये सब गेट रखता है। मिलने के लिए 2-2 4-4 घंटे तक बैठे रहते थे कार्यकर्ता, उनसे बातचीत नहीं की, उनके सुख दुख में कभी ये शामिल नहीं हुआ। तो यहाँ तो निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार आएगी और यहाँ से राम साई जी हमारे जो एमएलए वो एमएलए बनेंगे निश्चित तौर पर। यहाँ अमन चैन से हम रहते हैं हिंदू मुस्लिम सब। और रही मोदी जी की योजना, हिंदू के पास भी वही योजना है, मुस्लिम के पास भी वही योजना है। जितनी योजनाएं आ रही हैं, आप बताओ ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मुस्लिमों को फ़ायदा नहीं मिला है? और जितनी भी योजना आ रही है मोदी सरकार की, सबको फ़ायदा उठा रहे हैं। टोंक से टिकट मिला था ना, फिर उसको क्यों हराया आपने? वो प्रत्याशी नहीं, वो बीजेपी का प्रत्याशी नहीं था क्या? नहीं, वो बीजेपी का प्रत्याशी नहीं था क्या? बीजेपी आएगी तो क्या विकास होगा या कांग्रेस रहेगी तो बेहतर? बीजेपी आएगा तो यूनुस खान जीत के आएगा। डीडवाना से निर्दलीय जो टोंक से हार के गया था ना, टोंक से हारा था, देगा ना भी तो क्यों जीत के आएगा वो। पिछली बार मिला था ना उसको टिकट, तो पिछली बार मोमडोने ने क्यों हराया उसको? मुख्यमंत्री के चक्कर में भाई सचिन मुख्यमंत्री बनेगा। 90,000 टोंक में 90,000 मोमडन है, तो 90,000 में से 40,000 तो वोट देते ना यूनुस खान को, क्यों नहीं दिए?